हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज प्रोवाइड करता हूं। लगातार सभी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर किस प्रकार से तैयारी करें। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया। एमपी बोर्ड के रिजल्ट में इस साल तो मैं क्या ही कहूं, बहुत सारे बच्चे ना चाहते हुए भी सप्लीमेंट्री आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे फेल भी हो चुके हैं 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में। उनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूं सर, यानी मैंने पूरा परफेक्ट लिख के आया। अभी तो एक पेरेंट्स भी कॉल किए थे कि सर मेरी बच्ची ने पूरा विधिवत पढ़ा था, पूरा साल पढ़ा था, लेकिन 19 नंबर इंग्लिश में आया, जबकि मैं उनसे जो भी पूछता था तो पूरा बनता था। तो कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं कि जो आप गलती कर बैठते हैं एग्जाम में, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि अभी जो रुक जाना नहीं या पूरक परीक्षा होने वाला है, चाहे आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हालांकि एमपी बोर्ड में कुछ ऐसे टीचर भी हो सकते हैं जो लापरवाही कर देते हैं, या कि ऑनलाइन फीडिंग करते समय आपके नंबर या कुछ किसी और के नंबर चढ़ गए हों। इसलिए तो हमेशा कहते हैं कि कॉपी में रोल नंबर सही ढंग से अंकित करें, ताकि आपका कॉपी कहीं और ना चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अच्छा नंबर गेन किया हो 70-75, लेकिन आपकी जो नंबर है किसी दूसरे पर चढ़ गया हो, तो रीटोटलिंग का फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक बार फिर से चेक कर लिया जाएगा कहीं मिसिंग तो नहीं है, तो ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करेंगे बच्चों कि अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। हो सकता है आप लोग इनमें से कुछ गलतियां करते हों और आप लोग वही कंडीशन पे आ रहे हैं कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में 2-2 नंबर 3-3 नंबर से रह गए हैं। तो जो बच्चे रुक जाना नहीं का फॉर्म अप्लाई करते हैं, अब आपके पास समय केवल 15 से 16-17 दिन है। यदि आप अभी मान लीजिए, मैं मोटे मोटे तौर पर कहता हूं कि 20 दिन है, मान लो समय डेट बढ़ भी जाएगा तो 20 दिन है। अब इन 20 दिन में यदि आप टाइम पास किए, 20 दिन में यदि आपने मेहनत नहीं की, 20 दिन में यदि आप मतलब गैर जिम्मेदार बन गए, यदि 20 दिन में आप मिस गाइड पर चले गए, तो डेफिनेट है कि आपका रिजल्ट फिर वही होगा जो अभी हो रहा है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट मैंने ऐड किया है कि एग्जाम में लिखने का तरीका सही ना होना। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने पूरा कॉपी भर दिया। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को सही गाइड करता हूं, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता। वैसे यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में फेल हैं और पूरी कॉपी भर दी थी आपने, इंग्लिश में पूरी कॉपी भर दी थी, तो इतना आंसर लंबा होता ही नहीं है कि पूरी कॉपी भर जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री में सटीक लिखना पड़ता है। मान के चलता हूं केमिस्ट्री में आ गया राउल्ट का नियम लिखिए, तो बस राउल्ट का नियम लिखना है कि किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में जो आपका विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये इतना परिभाषा हो गया। फिर आपको एक छोटा सा गणितीय रूप, मतलब 3 से 4 लाइन में 2 नंबर मिल जाएगा। अब उसी को आप यदि एक पेज लिख दिया तो फिर टीचर कुछ भी नंबर नहीं देता है। ये मत सोचिए कि गलत का भी नंबर, एक भी नंबर नहीं मिलता है। और पर टीचर के मन में क्या हो जाता है कि ये बच्चा जरूर फेंकू है, तो वो जितना चाहिए यदि 2 नंबर देना तो आधे ही नंबर पे लटका देगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, यदि उसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक पेज में, तो ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके उसको खींच रहे हो, पेज भर रहे हो, लाइन छोड़ रहे हो, इससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लिखना है, कैसे कॉपी लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉपी गलत लिखते हैं। राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगे, जो बन रहा है, उसको पहले आप लिखो। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही टाइम में ना लिख पाओ। कुछ बच्चे तो बोले सर कि मैं ऑब्जेक्टिव छूट गया, मतलब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था उसे कर रहा था, लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमारे पास 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में पूरा करना है। इसलिए एग्जाम में लिखने का सही तरीका होना चाहिए। यदि आप सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, पहले ही पूरे गलत क्वेश्चन लिखते जा रहे हो, तो टीचर के मन में ये आ जाता है कि ये बच्चा ऐसा ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नंबर दे दो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आप जैसे रुक जाना नहीं या पूरक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर पढ़ना। रेगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों कि डेली यदि आपने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है और 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो डेली 3-3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि 20 दिन में हमारे पास मामा के लड़के का शादी है या कि बुआ के लड़के की शादी है, परिवार में शादी है, 2 दिन तो ही है, 2 दिन एंजॉय कर लेते हैं, बाकी बाद में हम कर लेंगे। कहीं मानस पाठक्रम है, कहीं कुछ भी संगीत का प्रोग्राम है, वहां पर अटेंड कर लें, या कहीं कुछ फंक्शन है तो वो अटेंड कर लें। तो ये आपकी मिस गाइड है, ये आपका भूल है, क्योंकि वो एक दिन आगे पीछे के 2 दिन को और बर्बाद कर देता है। बच्चों, यदि आप एक दिन नहीं पढ़े तो 2 दिन फिर से आपको रूटीन बनाने में लगेगा। इसलिए यदि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप समझिए कि हम पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपको यदि मान लीजिए 3 सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मिनिमम, एक दिन में 4 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, क्योंकि आपके पास समय कम है। और उतने समय में यदि आप भी मटर गश्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे,
घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्रिकेट गेम खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, टाइम पास लूडो खेलेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट देखेंगे, सोशल मीडिया का मिसयूज करेंगे, तो फिर खत्म कहानी। वहां से भी आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। और यही हाल है, ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड के द्वारा पूरा का पूरा ही कॉपी गलत किया जाए। यानी मान लीजिए 65% रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट आया है, यानी 100 में से 65 बच्चे पास हैं, तो ये नहीं है कि पूरे के पूरे 35 बच्चे जो है वो पूरे के पूरे एमपी बोर्ड की गलती। एक आध गलती हो जाती है, एक आध दो बच्चों का ऐसा हो सकता है, कुछ पूरे के पूरे ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे टीचरों के द्वारा ये गलती की जाती है, पूरे बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। कुछ तो वास्तविकता है कि पढ़ते नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि सोशल मीडिया में जो आजकल पेपर वायरल हो रहा है, यानी फेक पेपर भी वायरल हो रहा है, उसके चक्कर में आप लोग घूमते रहते हो, ये चीजें होती बच्चों। अब आज किसी बच्चे ने कहा कि सर किसी भी गाइड का केवल हम 4 सेट पढ़ लें तो क्या यह संभव है? तो उससे मैंने यही कहा कि बेटा यही 4 सेट पढ़ के गए थे तो क्या संभव हो पाया? तो बोला नहीं सर फेल हो गया। तो भाई साहब 4 सेट का मतलब ये नहीं है, 4 सेट का मतलब ये होता है कि ये मॉडल सेट है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चाहे आप परीक्षा अध्ययन की बात करो, चाहे परीक्षा बोध की बात करो, चाहे सिंपल पेपर की बात करो, चाहे क्वेश्चन बैंक की बात करो, किसी प्रकार से आपके मार्केट में कई सारे आपको ऐसे गाइड्स मिल जाते हैं जिसमें 4 से 5 सेट पेपर रहता है। कोई सोचे 5 सेट पेपर पढ़ ले तो हो सकता है संभव, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई साहब आपके गाइड में ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन मतलब छांट करके दिए रहते हैं और सामने जो क्वेश्चन 4 सेट रहते हैं उसमें और छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, तो एक नमूना रहता है। यदि आप मान लीजिए परीक्षा अध्ययन ही पढ़ रहे हो, परीक्षा बोध पढ़ रहे हो, तो उसमें भी आप मोस्ट मत ढूंढो भाई। यदि मोस्ट ढूंढोगे तो जरूरी नहीं है कि जो आप मोस्ट कह रहे हो कि वो देने वाला जो आपका टीचर है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला है उसके हिसाब से वो मोस्ट हो। इसलिए मान लीजिए कोई प्रश्न हम इंपॉर्टेंट आपको कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वही चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे जो बायोलॉजी स्ट्रीम से है, यानी बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री है, और आप लीजिए मान लीजिए फिजिक्स में यदि आपने सप्लीमेंट्री आई है, या मान लीजिए आप लोग जाना नहीं का फॉर्म भर रहे हैं हिंदी इंग्लिश की, इसको हमने बच्चों बोर्ड एग्जाम जब 2024 का चल रहा था फरवरी में उस समय हमने इनके सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना आप इन 3 सब्जेक्ट का तो 100 रुपए एक सब्जेक्ट का चार्ज है। प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं, गाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं वो आपके हेल्पफुल होगा। 2-2 दिन भी यदि आप मेहनत कर दोगे ना भाई साहब इन सब्जेक्ट में, गारंटेड कहता हूं कोई बच्चा फेल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ मतलब थोड़ा इत्मीनान के साथ पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और कर रहे हो, मोबाइल में कुछ और देख रहे हो, पढ़ने का एक बहाना हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत जरूरी है। एग्जाम टाइम पेपर को रीड ना करना। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, राउल्ट का नियम देखिए, राउल्ट का नियम लिख दे, ऐसा नहीं सोचते कि राउल्ट के नियम से आवाज विलेय पदार्थ आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ और लिख देते हैं, सामने ही देखते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते थे, पता चला टीचर पूरा काट दिया। तो अब जब एग्जाम हॉल पे जाते हो भाई साहब, पेपर आपको मिलता है तो टाइम पे पेपर मिल गया तो उसे रीड करना बहुत जरूरी है। यदि आप रीड नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरे में लिखाते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपने कितना लंबा चौड़ा लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा लिखने से कुछ नहीं होता है। आपने यदि सही तरीके से नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा बच्चों। और सबसे बड़ा फैक्ट मैंने तो आपको बता ही दिया कि जो आज के डेट में एमपी बोर्ड में क्या चल रहा है कि त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या किसी का भी हो, यहां पर मॉडल से 2 कॉपी पेपर बना के आपको देंगे बच्चों, यही पेपर आएगा। तो ये हमारे एमपी बोर्ड के द्वारा अभी बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, नहीं तो ऐसे लोग सुधर जाएं, और इसी के कारण बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। मैंने उन्हें सीधे कहा लगभग 10 में से 5-6 बच्चे डेफिनेट ऐसे ही फेल हुए हैं जो केवल और केवल एग्जाम में पेपर ढूंढ रहे थे। आप जाकर देख लेना ना, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, हमने पढ़ाया उसमें 4 से 5 हजार बच्चे जुड़े और 4 से 5 हजार पढ़े, उन्होंने अच्छे नंबर लाया, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया उनमें 50-50 हजार बच्चे जुड़े और 50 हजार में कम से कम आधे से अधिक फेल हो गए। ये होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया में जो आप ढूंढ रहे होते हैं पेपर एग्जाम टाइम में, उससे दूर रहें, उससे बचें। एग्जाम से डरे नहीं, एग्जाम से डरे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश बच्चों के मन में भय रहता है कि पहले से मैं ऑलरेडी फेल था, अब इस बार पेपर में नहीं बनेगा तो क्या होगा, और इस कारण से जो 2-3 प्रश्न बन रहे थे आपसे वो भी भूल गया। फेल बच्चा 4 से 5 नंबर में ही हो जाता है। ऑलरेडी किसी भी बच्चे से यदि कहा जाए तो 20 नंबर बन ही जाता है। 25 में यदि पासिंग मार्क्स 5 नंबर ही हो नहीं पाता है। इसके पीछे रीजन भी हो जाता है कि आपने खूब पढ़ के गया था, पूरी रात पढ़ी आपने, लेकिन एग्जाम के पहले तक आपके मन में भय बना हुआ है कि कहीं भूल ना जाए, जो पढ़े वो आएगा कि नहीं आएगा, और इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा लिखाते हो, क्योंकि एक दिन में तो पूरी तैयारी हो नहीं पाती है। यदि पूरा साल पढ़े होते तो मैं गारंटेड कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप फेल हो
जाते। पूरे साल यदि मेहनत करी होती आपने, जैसे हमारी बैच स्टार्ट है 2025 के लिए, जिन बच्चों को पढ़ना है वो स्टार्टिंग कर दिया है, और जैसे ही हमारा थोड़ा सा और अभी धीरे धीरे करके गर्मी चल रहा है, और जैसे समय बीतता जाएगा हम तेजी के गति के साथ वहां पर हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो हम एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी करा ही रहे होते हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो 1 महीने में पास हो जाएंगे, और वही बच्चों को थोड़ा सा बाद में दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं भाई साहब यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, लेकिन बच्चों यही रियलिटी है, यही सच्चाई है कि आप लोग साल भर मेहनत नहीं करते, अंत समय में जो पढ़ के जाते हैं और वो भी टेंशन के कारण कुछ दूसरा प्रश्न पूछा दूसरा उत्तर लिख कर आते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि आपको भय नहीं रखना अपने शरीर के अंदर, नहीं तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न पढ़ के जाओगे भूल ही जाएगा। अगला नंबर जो हमारा था बच्चों की 1 दिन के पहले रिवीजन। अधिकांशतः बच्चे यही करते हैं कि रिवीजन नहीं करते एग्जाम टाइम पे। मैंने आपको एक तरीका बताया था इसके पिछले लेक्चर में, हो सकता है आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, कि भाई साहब अब रेगुलर यदि आपने एक सब्जेक्ट को 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया तो सुबह 3 घंटा पढ़ो, शाम को 1 घंटा उसे रिवीजन करते चलो, डेली का डेली रिवीजन करते चलो। हो सके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ाई करो, चाहे आप किसी पेड बैच से पढ़ाई करो, चाहे किसी के नोट से पढ़ाई करो, चाहे मेरे नोट से पढ़ाई करो, चाहे परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी बुक कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जो आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना चाहिए, तो उसे आप लोग नोट भी कर लो। नोट कर लेंगे तो क्या होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा उसके 1 दिन पहले उसे आपको पढ़ना है, और जब पढ़ के जाएंगे थोड़ा उसको आप सटीक रूप से लिख कर आएंगे। अब आप वीडियो देखते हैं वो भूल जाता है, देखने से कुछ नहीं होता है, उसको थोड़ा सा लिखें, और जब आप उस वीडियो को 1 घंटे में देख रहे हैं, जब एग्जाम टाइम होगा तो उसे आप 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। कुछ बच्चे लिखते ही नहीं है कुछ भी, और जब लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहता तो वो गड़बड़ हो जाता है। का के की का सब ऐसा वैसा लिख के आते हो तो नंबर तो कटेगा ही, इसलिए थोड़ा सा लिखते चलो, ठीक है। कोई भी प्रश्न का उत्तर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, नोट्स में देख रहे हैं, उसे अपने कॉपी में लिखें। लिखने के प्रैक्टिस से क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो कभी कभी भूला हुआ चीज भी लिखते समय याद आ जाता है और आप अच्छे नंबर पा जाते हैं। तो फिलहाल ये बच्चों आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी, ये तरीका है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं यूट्यूब पे, मतलब कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन भरे रहते हैं। उन प्रश्नों का सवाल मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, वीडियोस के ही माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। इसलिए बच्चों इस चैनल पे यदि पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑथेंटिक कोई भी अपडेट होगा 12th के बाद या 12th के पहले का सब कुछ इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।